हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। आपको स्क्रीन पे आज का पैनल दिख रहा होगा हमारा। आज लगभग हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ये प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता क्योंकि हमने सेम गलतियाँ रिपीट की हैं। तो मुझे अभी ये प्रॉफिट इतना अच्छा लग नहीं रहा है क्योंकि हमने सेम वही हमारी जो रेगुलर गलतियाँ हैं वही रिपीट की हैं। आज फिर से हमारे ऑर्डर लगभग 56 हो गए हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इतने ऑर्डर एक दिन में करना ये दिखाता है कि आप ट्रेडर नहीं हो, बट इसको हमें सुधारना है, उसी पे हम लगे हुए हैं। तो ये आज का पैनल है और अब हम समझते हैं कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, वो भी दिखाता हूँ मैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कल का ट्रेड प्लान कैसा रहेगा। तो कल है फ्राइडे, और फ्राइडे को लगभग मार्केट ठंडा ही रहता है, फ्राइडे और मंडे। तो इसको देखते हुए कल का ट्रेड प्लान हम करते हैं कि हमें कल कैसे हमारे ट्रेड को प्लान करना है। आप देख रहे हो कि मार्केट हमारे लेवल को बिल्कुल रिस्पेक्ट कर रहा है। जो भी हमने मार्केट को लेवल दे रखे हैं, 25,140 का लेवल है, 25,060 का लेवल है, एग्जिट वहीं से बाउंस हुआ। आज ये लेवल मैंने स्टार्टिंग में लगा के रखे हैं और इन्हीं लेवल से मार्केट इंटैक्ट कर रहा है बार बार। यहाँ भी देख लीजिए आप, इन लेवल से मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिया है। तो अगर हम लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग करें और अपने आप को ज़्यादा भावना तक ना हो, मतलब किसी भी तरीके की भावना में बह के या आवेश में आके या रिवेंज ट्रेडिंग करके ऐसा ना करें ना, तो हमें प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको एक बात समझनी होगी कि ट्रेडिंग है क्या। आपको यहाँ पे दिख रही होगी ये कैंडल बनती हुई, ये एक रेड कैंडल है, ठीक है। आपने यहाँ पे सेल किया है, तो कोई ऐसा इंसान भी होगा ना जो यहाँ पे बाय करके बैठा है इसी रेड कैंडल पे, वो सोच रहा होगा ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। तो एक ही कैंडल को देख के दो तरह के इंसान अलग अलग चीज़ें सोच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपका माइंड बिल्कुल शांत है, समझ रहे हो आप, दिमाग में कुछ नहीं है, वो वाटर की तरह है, जैसे मार्केट जाएगा वैसे आप ट्रेड प्लान करोगे, तो आपको प्रॉफिट करने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ऐसे बनना है, ठीक है। आपको अपनी भावनाएं, अपने मन में जो भी जिज्ञासा आती है, उनको ना साइड में रख के ट्रेड प्लान करनी होती हैं। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग में स्ट्रेस फ्री रखोगे ना, उतनी अच्छी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ये अभी तक मैंने सीखा है। तो देखते हैं आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कैसे हुआ। तो मैं आपको ले चलता हूँ स्क्रीनशॉट पे। आज सुबह एक न्यूज़ आई थी वेदांता की, कि वेदांता का जो डीमर्जर है वो गवर्नमेंट ने हटा दिया उसको, कि डीमर्जर नहीं हो सकता इसका। तो उसके बेस पे मुझे लगा कि मार्केट एक अच्छा मूवमेंट देगा और मुझे वेदांता में शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। तो उसी भी आपसे मैंने अपनी फर्स्ट ट्रेड प्लान की। फर्स्ट ट्रेड हाँ, ये हमारा कल के लॉस के बाद इतना हमारा कल अकाउंट बैलेंस रह गया था, इसका स्क्रीनशॉट है। तो मैंने यहाँ पे वेदांता के 450 पी को, एट द मनी पी को शॉर्ट किया, ठीक है। इसका कल का आप देख रहे हो हाई एंड लो, ये इसका ग्राफ है वेदांता का, जो कि लास्ट डे का था। तो मैंने यहाँ पे 450 पी बाय किया, कितने रुपए पे? 10 रुपये पे। और इसको मैंने होल्ड रखा 12:15 तक, 12:30 तक। आप ऊपर जो ये है ना, यहाँ पर टाइम नोट करते रहना। अभी 9:21 दिखा रहा है और हमारा आज का टोटल प्रॉफिट हो गया है, वो हो गया है लगभग 3300 रुपये, ठीक है। और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया यहाँ पे। कितना प्रॉफिट बुक करा मेरा? लगभग 29 रुपये के आसपास। इसमें स्टॉप लॉस हिट कर दिया था, मुझे लगा ऊपर जाएगा लेकिन नहीं गया, ये कुछ कारण से रह गया। फिर मैंने एक पी की ट्रेड प्लान की, जो कि गलती थी क्योंकि मार्केट लेवल पे आ गया था। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये ट्रेड प्लान कहाँ की थी। जब मार्केट ये कैंडल पूरी यहाँ क्लोज कर चुका था, मुझे लगा थोड़ा और जाएगा क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल इसने सुबह ही दी है, बट इस लेवल पे मुझे कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी चाहिए थी। मुझे इसकी बजाय कॉल में सोचना चाहिए था, जो कि मैं नहीं सोच पाया क्योंकि मैं बायस्ड हो गया कि मार्केट आज गिरेगी गिरेगी गिरेगी। लेकिन आपको कोई बायस नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा अपने लेवल की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या हुआ, मैंने ट्रेड प्लान की पी की, जो मैं स्टॉप लॉस हिट कर गई, जो कि होना ही था। अगेन मैं बायस हूँ, सॉरी, फिर मैंने कॉल की ट्रेड प्लान की, लेकिन इस ट्रेड में
लॉस हो गया, क्योंकि मैं एक परफेक्ट एंट्री नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे मैंने इस ट्रेड में एंट्री की। और जो हमारा सुबह का प्रॉफिट था वो सब जा चुका है। 936 पर हमारा टोटल प्रॉफिट रह गया 260 रुपये। सेम वही प्रॉफिट, एक ट्रेड फिर से प्लान की मैंने पी की, लेकिन उसमें स्टॉप लॉस हिट कर गया, हमारा लॉस हो गया 1000 रुपये। मेरा यह अनुमान था कि यहाँ से मार्केट ऐसे नीचे आएगी, थोड़ा सा टाइम पास करेगी इस लेवल पे, और फिर मार्केट एक ब्रेकआउट देगी और नीचे आने मार्केट। आज को मार्केट को ट्रेंडिंग होना था नीचे की साइड, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए ये हमारा लॉस हो गया, क्योंकि व्यू थोड़ा गलत हो गया हमारा, मार्केट इसके अपोजिट गया है। फिर मैंने एक ट्रेड प्लान की पी की, अभी प्रॉफिट चला 495 रुपये, लेकिन इसने बहुत गंदा स्टॉप लॉस हिट दिया हमें और लॉस हो गया 2000 रुपये के आसपास। फिर मैंने क्वांटिटी ऐड की, फिर पी में, क्योंकि मैं बाइश था पूरे दिन पी के लिए, मैं फुल बाइश था। मुझे लगा था मार्केट आज गिरेगी, लेकिन मार्केट एट द एंड नहीं गिरी। 10:48 यहाँ एक ट्रेड प्लान थी पी की, अच्छा प्रॉफिट दिया इसने और लॉस रह गया 832। 11 बज गए हैं, फिर से लॉस हो गया हमारा 2500। 11:01 पे लॉस चल रहा है 2900। 11:06 पे प्रॉफिट है 500 रुपये। 11:21 पे लॉस है 2400 रुपये। 11:25 लॉस 1600 रुपये। 11:28 प्रॉफिट है 1900 रुपये। 11:31 प्रॉफिट 1800 रुपये। 11:32 प्रॉफिट है 3300 रुपये। यहाँ पे मेरी एक ट्रेड प्लान थी जो छूट गई मेरे से। अगर वो ट्रेड मैं राइट डायरेक्शन में प्लान करता, मेरे से यहाँ गलती से ना एक ट्रेड कॉल में लेगी, मैं दिखाऊंगा आपको ट्रेड कौन सी थी कॉल में बाद में। अगर वो ट्रेड मैं पी में रखता ना, उसमें हुआ क्या, दोनों स्ट्राइक प्राइस है ना साइड में लगा रखे थे। मैं दिखाता हूँ आपको मैंने कैसे कर रखा था। स्ट्राइक प्राइस साइड बाय साइड थे, और जहाँ मुझे पी को बाय करना था, जैसे ये कॉल है, सॉरी, जैसे ये पी है और ये कॉल है, दोनों का स्ट्राइक प्राइस लगभग सेम चला था, और मैं गलती से पीक पे से कॉल को वहाँ बाय कर गया। अगर वो पी में बाय कर लिया होता ना तो कुछ और होता। आज का पोर्टफोलियो लगभग 25-30 हज़ार रुपये हम प्रॉफिट में होते हैं आज ईजिली। तो अभी हो गया है 11:32 प्रॉफिट है 3300 रुपये। 11:33 प्रॉफिट है 3500 रुपये। और एक ही झटके में ये वही ट्रेड है जो मैंने प्लान की थी, दिखाता हूँ आपको। इसमें मेरा लॉस हो गया और अभी चल रहा है 11:47। ये वो ट्रेड है जो गलत हो गई थी मेरे से। ये मैंने 85 पे ली थी, मैं लेना था पी और मैं ले गया कॉल। मुझे ये वाला पी बाय करना था उस टाइम पे, और मैं गलती से इस वाले कॉल को बाय कर गया। ये 85 से 106 जाके आया है, 107 जाके आया है, ठीक है। और ये मेरा 80 का स्टॉप लॉस हिट कर गया। लॉस हो गया 3200। 11:47, 11:50 2000 लॉस। 11:51 प्रॉफिट। ये जो स्क्रीनशॉट है ना, इसे आपको दिख रहा होगा, मैं 95 पे निकल गया हूँ, 98 चल रहा है। क्वांटिटी 675 थी, क्योंकि मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं कर पा रहा हूँ। जब भी प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट में हट बीट बढ़ जाती है, लेकिन जब होल्ड करना होता है उसको, प्रॉफिट को होल्ड ही नहीं कर पाते। लेकिन एट द केस अगर हमें लॉस हो रहा है तो हम आराम से बैठ जाते हैं कि कोई ना, देखा जाएगा। लेकिन सेम सिचुएशन हमारी प्रॉफिट के टाइम भी होनी चाहिए। हमें हमेशा प्रॉफिट के टाइम में ना होल्ड करना चाहिए। ये देख रहे होगे आप, 98 पे जा गया। ये क्वांटिटी बहुत अच्छा क्वांटिटी थी यहाँ पे ना, 675 क्वांटिटी, और इसको मैं अगर होल्ड करता ना तो अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता है ये। 11:55 प्रॉफिट 900 रुपये। 11:57 लॉस। 12:01 पे लॉस है अभी। 12:03 पे लॉस 1400 रुपये। तब तक ऑर्डर थे हमारे 27। 12:10 2000 लॉस। 12:13 पे लॉस पहुँच गया 4000 रुपये। 12:20 पे लॉस पहुँच गया 5000 रुपये। और 12:22 पे लॉस पहुँच गया लगभग 8000 रुपये। ये वो पॉइंट था जब मुझे लगा था कि मैं ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाऊँ, ठीक है, ट्रेडिंग मुझे छोड़ देनी चाहिए।
दिमाग में पता नहीं क्या से क्या चल रहा था, बिल्कुल ऐसा हो गया था कि कल की तरह लॉस होएगा 20-22 हज़ार रुपये का, क्या करूँगा मैं, इस अकाउंट को भी वाइप आउट कर दूँगा जैसे मैं पहले 3-4 बार कर चुका हूँ। बट वो कहते हैं ना, अगर आप शांत हो, थोड़ा सांस लो अच्छे से और सोचो तो सब कुछ अच्छा होता है। 12-24 लॉस है 8,000-9,000 रुपये के आसपास। 12-28 24 से सीधा 28 सारा लॉस रिकवर। सेम ट्रेड चल रही है ये, और हमने काटा उस ट्रेड को कितने में, 600 प्रॉफिट में। ये ट्रेड ली पी की मैंने, ठीक है, और 600 प्रॉफिट में काट दिया इसको। 12-33 फिर से हमें थोड़ा नुकसान, 12-33 पे फिर से नुकसान हमें थोड़ा। 12-24 पे ऑल कवर। 12-24 पे 1,000 रुपये प्रॉफिट। 12-27 पे 1,200 प्रॉफिट। 12-28 पे 2,000 प्रॉफिट। और ये ट्रेड को मैं कितना ले गया, 10,000 एक सिंगल ट्रेड दे रही मुझे। और इसको मैं होल्ड करता ना, प्रॉपर वेट करता, तो 56 चल रहा अभी स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस 72 गया था। क्वांटिटी कितनी है, 575, ठीक है। कितने बाय किया है, 36 पे। सो इसका बाइंग प्राइस मेरा 45 के आसपास था। ये इसमें कुछ पहले का प्रॉफिट और दिखा रहा है, ठीक है। इसको होल्ड ही नहीं कर पाया यार मैं, बहुत टफ है। इसको मैंने काटा, 3800 था यहाँ पे, देखो वही है 60 में। फिर से इसको मैंने बाय किया, सेम 134, उसको मैंने काट दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया 8,000 के आसपास, ठीक है। यही है वो 63 चली गई है जो 56 दिखा रही थी वहाँ पे मैं, 150 पी 150 पी सॉरी। इसके बाद 140 पे प्रॉफिट 6,000 रुपये, और 141 पर प्रॉफिट 8,000 रुपये है। 39, ये सेम गलती फिर से हुई मेरे से। ये देखो मैं यहाँ पे ट्रेड में हूँ और इसको मैंने अच्छे पॉइंट बाय कर रखा है, लेकिन होल्ड नहीं कर पाया मैं। और इसको भी होल्ड करता ना तो ये 39 गया हाई, और 32 से मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत गलत है। होल्ड नहीं कर पाते हम ट्रेड को। अब फाइनल हमारा प्रॉफिट हो गया है 10,000 रुपये, लेकिन अभी एंड नहीं हुआ डे का, अभी डे चल रहा है, देखते जाओ, अभी गेम बाकी है। प्रॉफिट पहुंच गया 11,000 रुपये 2.10 पर। फिर से मैंने पी की ट्रेड ली, यहाँ क्वांटिटी देखो और स्ट्राइक प्राइस देखो। इसको मैं अच्छी छोड़ करता ना 24,100 पी, इसी ट्रेड को मैं अगर होल्ड करता तो ये पैसे डबल थे मेरे, क्योंकि इसने 7 से ना 21 तक गया ये। प्रॉफिट 11,000 रुपये, अभी 9 पे है प्रॉफिट 12,000 रुपये, अभी 9.90 पे प्रॉफिट पहुंच गया 13,000 रुपये। 10 पे काट नहीं पा रहा हूँ मैं, 13,000 प्रॉफिट, और एट द एंड मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया 12,342 रुपये। यहाँ पे मेरा डे क्लोज था, दिस इज़ ओके। यहाँ पे क्या था, डे क्लोज, और हमने अपना जो प्रॉफिट था वो कर चुके थे हम आज का। बट एक अंदर रहता है ना कीड़ा कि ट्रेड करना है, अभी टाइम है। 2:13 पे हमारा हो गया था, 1 घंटा मार्केट हो रहा, क्या करेंगे, टाइम पास नहीं हो रहा। तो देखो क्या होता फिर आगे। ट्रेड मारी फिर से 2:39 पर, 2:40 हो गए हैं और लॉस खा लिया। ये स्टॉप लॉस हिट कर गया मेरा, वही ट्रेड है ये। लेकिन मैंने क्या किया, समझदारी से काम लिया मैंने। अब क्वांटिटी मैंने बहुत कम कर दी है। मैंने डिसाइड कर लिया था कि जो ये आज का प्रॉफिट है ना 10K, ये मैं घर लेके जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, इस प्रॉफिट को मुझे घर लेके ही जाना है। प्रॉफिट है 2:40 पे 11,000 रुपये। 2-3 बजे लगभग, जो 3 बजे की कहते हैं एक छोटा सा रहता है मोमेंटम आएगा 3 बजे, आप लोग जानते होंगे।
उसके चक्कर में मैंने ट्रेड प्लान किया ये कि मोमेंटम है, मोमेंटम आया भी बट मैं होल्ड नहीं कर पाया। 3:24 का स्क्रीनशॉट है ये, डे क्लोज हो चुका था, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कल का ट्रेड प्लान। कल का मैंने क्या किया था। मार्केट बहुत ज़्यादा नर्वस शो हो रही मेरे को, मुझे लग रहा मार्केट यहाँ से गिरेगी, ठीक है। तो मैंने एक सेंसेक्स का पी होल्ड किया, ये पी क्वांटिटी मैंने बहुत कम रखी, जितना कमाया है उतनी क्वांटिटी मैंने लगाई, जो कि सही था। बट मन में एक वो आया 3:26 हुए अभी ना, कि यार क्यों करना, क्यों है मार्केट में करेंगे ना यार, BTST क्यों करना है, क्योंकि मैं 2 बार BTST से ना नुकसान खा चुका हूँ बहुत ज़्यादा। तो रूल था ये, मैं अपने रूल ब्रेक नहीं करना भाई, चाहे कितना ही प्रॉफिट हो चाहे कितना नुकसान हो, लेकिन रूल को ब्रेक नहीं करना है। तो एट द एंड मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। ये हमारे आज के ऑर्डर हैं और ये 3:32 का स्क्रीनशॉट है, ठीक है। और जिसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया वो मुझे 400 रुपये यहाँ दे के चला गया। तो आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा इससे, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना।